तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिफर्बिश्ड फ़ोन के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं, आपको उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर आप उन्हें लेते हैं तो आपको किन केसेस में लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं, तो वैसे फ़ोन्स होते हैं जो आपके द्वारा वापस कर दिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए आपने ऑनलाइन या कहीं से भी एक नया फ़ोन लिया और आपने उसे कुछ समय यूज़ किया, 3-4 या 5 दिन, लेकिन आपको उतना अच्छा नहीं लगा वो, तो आप उसे वापस कर देते हैं, तो वो एक रिफर्बिश्ड फ़ोन कहलाएगा। या फिर आपने एक नया फ़ोन लिया, उसे कुछ ही समय हुआ है, मान लीजिए 1 या 2 महीने हो गए, फिर उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में बहुत दिक्कत आने लगी। मतलब मान लीजिए वो चलते चलते बहुत ज़्यादा लैग करने लगा, या फिर वह हैंग ही हो गया, या फिर आप उसको जब चार्ज कर रहे थे तो चार्ज नहीं हो रहा है, या उसमें अगर हेडफोन जैक है तो वो वर्क नहीं कर रहा है, या स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। ऐसी कोई भी अगर दिक्कत आ रही है जो कि कंपनी की दिक्कत है, मतलब कंपनी की तरफ से जो फॉल्ट है, तो ऐसे समय पे आप उसको वापस करते हैं और एक नया फ़ोन ले आते हैं। तो ये जो डिवाइस आपने वापस किया ये एक रिफर्बिश्ड फ़ोन कहलाएगा। या फिर एक और केस ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक नया फ़ोन बस बॉक्स से निकाला और आपने देखा कि उसकी जो स्क्रीन है उस पर एक बहुत बड़ा क्रैक है, या उसके बैक कवर पे एक स्क्रैच है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कंपनी की तरफ से फॉल्ट है उसका फ़ोन को वापस कर सकते हैं, और फिर ये फ़ोन भी एक रिफर्बिश्ड फ़ोन कहलाएगा। और फिर अगर हम बात करें कि जो डिवाइस आप वापस कर देते हैं इनका कंपनी क्या करती हैं, तो मान लीजिए आपने एक डिवाइस वापस किया जिसमें सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही थी, तो कंपनी उसको सॉल्व कर देगी। या उसके हार्डवेयर में कोई दिक्कत थी, मान लीजिए उसका चार्जिंग पोर्ट ख़राब था, तो उसको चेंज कर देगी कंपनी, और उसके बाद उसको वापस सेल कर देगी कंपनी। तो ये जो वापस से सेल हो रहा है इसको रिफर्बिश्ड फ़ोन कहते हैं। या फिर आपने जो एक फ़ोन वापस किया जिसके बैक साइड पे एक स्क्रैच था, तो उस बैक कवर को बस कंपनी ने चेंज किया और फिर उसको वापस सेल कर सकते हैं वो। और डेफिनेटली ये जो रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं इनकी प्राइसिंग कम होती है अगर आप एक ब्रांड न्यू फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो। और एक और केस जो आपको मैं बिल्कुल फर्स्ट बताया था कि आपने एक नया फ़ोन लिया, आप उसे चला रहे थे, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने उसे वापस कर दिया। तो ऐसे फ़ोन में जहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि वो अब सील्ड पैक नहीं है, तो ऐसे फ़ोन को भी रिफर्बिश्ड फ़ोन ही बोलते हैं। और इसकी डेफिनेटली प्राइस उससे ज़्यादा होगी अगर एक ऐसा फ़ोन है जिसको कंपनी ने वापस ठीक किया है। मतलब एक फ़ोन जिसको कंपनी ने ठीक किया, मान लीजिए उसके हार्डवेयर में कोई दिक्कत थी, उसको कंपनी ने ठीक किया, तो उसकी जो प्राइसिंग होगी वो कम होगी एक बिल्कुल ऐसे फ़ोन से जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं था, बस आपने उसको वापस कर दिया है, वो बॉक्स में सील्ड पैक नहीं है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि आपको एक रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है कि आप रिफर्बिश्ड फ़ोन ना लें। हाँ, अगर आपको एक बहुत ही अच्छी डील मिल रही है, मान लीजिए बिल्कुल एक नया फ़ोन है, वो सिर्फ बॉक्स में सील्ड पैक नहीं है और वो आपको बहुत ही अच्छी प्राइसिंग मिल रहा है, मान लीजिए एक 20,000 का फ़ोन आपको 14 या 15,000 का मिल रहा है, तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, जहाँ पे कंपनी की तरफ से वो सर्टिफाइड है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसका बॉक्स ओपन है, तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें कि आपको एक रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना ही है, तो वो आपको किन केसेस में लेना चाहिए, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि आप जो रिफर्बिश्ड फ़ोन ले रहे हैं उसमें आपको साथ में कुछ वारंटी मिले, मान लीजिए 6 महीने की या 1 साल की, ऐसे आपको कोई ना कोई वारंटी मिले तो आप उस फ़ोन को लें। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो फ़ोन ले रहे हैं वो कंपनी सर्टिफाइड हो। ये मैं अपनी तरफ से प्रेफर करूँगा। अगर आप चाहें तो एक नॉन सर्टिफाइड फ़ोन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप एक ऐसा फ़ोन लें जिसको कंपनी ने सर्टिफाई किया हो कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है और उसको कंपनी ने ही रिपेयर किया था, अगर उसमें कोई हार्डवेयर दिक्कत थी या सॉफ्टवेयर दिक्कत थी तो। फिर थर्ड पॉइंट है एसेसरीज़ का। मतलब आपको साथ में उसमें जो चीज़ें मिल रही हैं, मान लीजिए जो उसकी चार्जिंग केबल है या अडेप्टर है, या अगर उसके साथ आपको ईयरफोन्स मिल रहे हैं वो, तो ये सब अगर एक जो ब्रांड न्यू फ़ोन के साथ मिलते हैं वही हैं तो आप उसे लें। या उसमें जो अडेप्टर है या केबल है वो रिप्लेस्ड वाली है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा उसे आप ना लें। और फिर फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राइसिंग। मतलब जो आपको मैंने पहले ही बात करी कि अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है तो आप उसे लें। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक ब्रांड न्यू फ़ोन है या उसमें थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो सॉल्व है, आपको उसमें साथ में वारंटी मिल रही है और उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको बहुत अच्छी मिल रही है, मतलब एक ब्रांड न्यू फ़ोन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस फ़ोन की जो प्राइस है वो बहुत कम है और ऐसी डील आपको और कहीं नहीं मिल सकती, तो आप उसे ले लें। तो दोस्तों ये थे वो 4 पॉइंट जो आपको चेक करने के बाद ही एक फ़ोन लेना चाहिए। और फिर अगर हम बात करते हैं कि आपको कहाँ से लेना चाहिए एक रिफर्बिश्ड फ़ोन, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट से लें, मान लीजिए अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, ऐसी कोई वेबसाइट से लें। या फिर अगर आप अपने घर के आसपास से कहीं से लेना चाह रहे हैं, एक शॉप से लेना चाह रहे हैं, तो वो भी कोई ऐसी शॉप हो जिस पे आपको ट्रस्ट हो और आप ये जानते हैं
कि वो जो शॉप है वो बहुत समय से वहाँ पे है, और अगर आप वहाँ से एक फ़ोन लेते हैं तो आपको आगे जाके अगर फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको उधर कॉन्टैक्ट करने में और जो भी वहाँ पे आगे डीलिंग होगी उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ही आप एक शॉप से लें, और डेफिनेटली आप इस पर भी ध्यान दें कि वो जो शॉप है वो आपको उस फ़ोन पे वारंटी दे रही है या नहीं दे रही है। और आप ये भी उनसे पहले से पूछ लें कि अगर आपका फ़ोन आगे जाके ख़राब होता है तो वो आपको कहाँ से ठीक करवा के देंगे, मतलब वो आसपास किसी शॉप से ठीक करवा के देंगे या फिर वो एक कंपनी में सेंड करेंगे और वहाँ से वो फ़ोन वापस ठीक होकर आने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक वीडियो रिफर्बिश्ड फ़ोन के ऊपर, और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन केसेस में लेना चाहिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।